बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, जान जाने का मतलब क्या है कि जो लोग सरहद पर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जिन घरों के वो बेटे हैं उनको मेरा सादर और दिल से नमन है, क्योंकि वो लोग देश की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि जो देश की रक्षा करने वाला है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो क्यों ना हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि देश में हमारा परिवार है, समाज है, राष्ट्र है। जब परिवार की उन्नति होती है तो समाज अपने आप, समाज का विस्तार हो जाता है। समाज की उन्नति होती है तो देश का विस्तार हो जाता है, और देश की उन्नति होती है तो विदेशों में भी अपनी उन्नति प्रदान करता है। तो आज हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो, और खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने सोच को, आचरण को, विचार को, आहार को, खान पान को भी बदलने का हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जिस भारत भूमि में रहते हैं उस भारत भूमि की महिमा साधारण नहीं है। ये ऋषियों संतों की ये भूमि है जहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। तो कभी आपने इस बात पे सोचा है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया और उसकी बातें अच्छी लगी तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कड़वी बातें निकल गई तो लोग उसको जरा से भी पसंद नहीं करते। पर कभी कभी ये कड़वी बातें हमें दवाई की तरह काम करती हैं। जब हम बीमार होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, तो क्या कड़वी दवाई नहीं खाते? तो अगर किसी व्यक्ति को बार बार स्वास्थ्य से लेकर परेशानी होती है तो वो क्यों होती है? कहीं हमारा आहार खराब है, कहीं हमारा विचार खराब है, कहीं हम ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं जिस वक्त हमें नहीं खाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के रोज दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी 2 तिथि है और एकादशी ने स्वयं भगवान की रक्षा भी की थी। तो एकादशी के दिन अन्न का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब सतयुग आया तो उस समय सभी चीज़ें का जन्म हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्षमा, ये सभी आए। तो उस समय सतयुग था, लोग सत्य बोलते थे, सत्य की राह पर चलते थे, पुण्य करते थे, पुण्य क्रम ज़्यादा था। तो ऐसे में पाप लोगों ने विष्णु भगवान के पास गए कि आपने हमें धरती पर तो लाया, पर हमारे जीने का साधन क्या है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, बात तो सही है। तो ऐसे भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15-15 दिन पर अपने भोजन का, अन्न का त्याग करना चाहिए। वो तिथि होती है एकादशी की तिथि, और उस दिन पाप को स्थान मिला कि सभी पाप वहाँ रहेंगे। अब बताइए, व्यक्ति के खुद के किए ऐसे कुछ कर्म होते हैं, वो कम नहीं होते हैं। चाहे वो सच बोले, अच्छा करे, बुरा करे, व्यक्ति खुद का जज स्वयं होता है। इसके अलावा अगर हम उस दिन अन्न का त्याग नहीं कर पाते, अन्न में भी अगर हम चावल का त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसे हमारे अंदर शरीर में बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या करें ऐसे में? एकादशी के दिन अब आप देखेंगे कि कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझते कि कौन सी तिथि है। एकादशी के दिन भी चाहे वेज नॉन वेज सब खा लेते हैं, तो क्या शरीर में बीमारी नहीं पनपेगी? तो अगर किसी व्यक्ति को लीवर सोराइसिस की, हार्ट की, ब्रेन की कोई भी समस्या हो, तो हम लोग उपाय करेंगे, बाबा भोलेनाथ को याद करेंगे, बाबा वैद्यनाथ को याद करेंगे। और ये उपाय है कि पीपल के 5 पत्ते हमें लेने हैं, और लेकिन ये पत्ते किस दिन लाने हैं? आप रविवार के दिन छोड़कर किसी दिन भी ला सकते हैं। कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल पर के पास माँ अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी की ही बहन है, अलक्ष्मी ने भी
का लक्ष्मी से ईर्ष्या करती थी कि भगवान विष्णु उनके पति हैं और मेरा तो कोई स्थान नहीं है। तो पूरी धरती पर कोई भी अलक्ष्मी को स्थान नहीं दिए। तो भगवान विष्णु ने रविवार को पीपल के पेड़ के ऊपर ही उनका वास कराया, इसलिए पीपल के वृक्ष को रविवार को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो रविवार को छोड़कर आप किसी दिन पीपल के 5 पत्ते लाएं और जिस भी व्यक्ति को लीवर सोराइसिस की या लीवर की परेशानी है उसमें पीपल के 5 पत्ते लाएं, लोटे में जल भरें और लोटे में जल भरकर 5 पत्ते डाल दें। जिस व्यक्ति को ये परेशानी हो उस बेड पर जब वो रात को सोने लगे तो उस बेड पर किसी और को नहीं सोना है, उसी व्यक्ति को सोना है जो अस्वस्थ है, और उस लोटे को उसके बेड के नीचे रख देना है। और सुबह सभी अपने जिन कामों से आप निवृत्त होते हैं सुबह में, उसे आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जल को सबसे पहले पत्ते को आप चढ़ा दें और एक पत्ता चढ़ाएं, बोले जय बाबा वैद्यनाथ की, जय बाबा वैद्यनाथ की आप चढ़ाएं। और जब आप जल चढ़ाने लगे तो जल को थोड़ा सा जल नीचे बह जाए, लेकिन थोड़ा जल आप अपने किसी बर्तन में छान लें या फिर उसको बोतल में रख लीजिए और उसे आप दिन भर सेवन करें। ये उपाय आपको 5 दिन लगातार करना है। आप 5 दिन करें और खुद महसूस करें कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं परखेंगे और फिर 5 दिन के बाद आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप ये लगातार उपाय कम से कम 15 दिन करें और 15 दिन के बाद आप जांच कराइए, टेस्ट कराइए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसेगी ही और बाबा वैद्यनाथ धाम की भी कृपा बरसेगी, क्योंकि वैद्य कौन है? जो हमारा इलाज करता है। तो बाबा वैद्यनाथ हमारे धरती पर ही मौजूद हैं और हमारे कर्मों का जो भी फल होता है, जो भी हम खाते पीते हैं, और ऐसे में जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर सोराइसिस प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप देखेंगे कि उन्हें हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। ऐसे लोगों का बृहस्पति काफ़ी बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। जिनको भी लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है या जॉन्डिस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पर बृहस्पति का खेल हो जाता है। बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं, बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे में गुरु का उपाय करना चाहिए। तो पीपल का वृक्ष है क्या और मंदिर क्या है? भगवान भोले बाबा का जो मंदिर है वो गुरु है, जो शिवलिंग है वो केतु है, जो उनके ऊपर सर्प है वो राहु है, और जो जल चढ़ाते हैं वहाँ पर चंद्रमा है, और जो शिवलिंग का जो अर्घा है उसके नीचे पार्वती जी का स्थान है। और जहाँ पर पार्वती जी का स्थान है थोड़ा सा आगे जो लंबाई जैसा स्थान है, वहाँ पर शिव जी के 5 बेटे बेटियाँ, एक तो कार्तिक और गणेश हो गए, दूसरी उनकी अशोक सुंदरी उनकी बेटी हैं। तो ये सब मिलकर आपके स्वास्थ्य के लिए, सब लोग मिलकर जब आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे तो क्यों नहीं आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक सुझाव अवश्य दूंगी कि आप अपने खान पान, आचार विचार पे अवश्य ध्यान दें, ताकि आप क्या खा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। कभी कभी होता है कि क्षणिक सुख के लिए हम लोग स्वाद के लिए बहुत कुछ खा लेते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो, जो जीव के लिए अच्छा ना हो, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उसे खाएं, जो आपको तकलीफ न दे बाद में। क्योंकि आप याद रखेंगे हमेशा कि बकरी घास खाती है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, ठीक है। और जो लोग इन चीज़ों को भी खाने पर तुले रहते हैं उनका क्या हो सकता है। कम से कम हम जिस सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, इस हिंदू धर्म में हमारे वेद पुराण में खान पान की बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हमको कुछ अच्छा लग रहा है इसलिए हम कोई काम कर लें किसी को तकलीफ देकर, तो ये सही चीज़ नहीं है। आज हम अपने बच्चों को भी वो हर चीज़ दे देते हैं, जिद करने पे दे देते हैं, पर जब परेशानी आती है तब क्या होगा। किसी के जिद करने से
अगर हम कोई वस्तु ला कर दे दें, आज घरों में आप देखिए, क्या गाय आपको हर घर में दिखेगा? लेकिन हर घर में कुत्ते जरूर दिखेंगे आपको। मैं ये नहीं कहती कि कुत्तों से प्रेम नहीं करना चाहिए, पर आप अपने घर में, पूरे घर में अगर उसको निमंत्रण देते हैं, अपने घर में रख रहे हैं, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र इसको वर्जित करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ हम अपने मन मुताबिक करते हैं, मन के अनुसार चल लेना सही चीज़ नहीं है। क्योंकि जो आपका मन करेगा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ आनी ही आनी है। तो आशा है कि आप इस उपाय को समझेंगे, लोगों को भी बताएंगे। अगर कोई बीमार हो, ऐसी परेशानी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, उससे लाभ हो तो ये पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ जानना हो तो आप सजेशन में भी डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज 26 जनवरी है, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। खुद आप खुश रहेंगे तभी आप लोगों को खुशियाँ बांट सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों।